नमस्कार। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से विकास वैभव जी बिहार को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और उस लक्ष्य में एक सहयोगी के तौर पर नूतन पांडे जी हर जगह हर समय दिखाई पड़ती हैं। गार्गी पाठशाला का संचालन इनके द्वारा किया जाता है और गार्गी पाठशाला के माध्यम से उन तमाम बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश की जाती है जिन बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य है, बिहार का भविष्य है। हमारे साथ नूतन पांडे जी हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में आज कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के मंच पर भी दिखाई पड़ी। तमाम कार्यक्रम को आगे ले जाने की कोशिश की जाती रही। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि LIV के माध्यम से आप लोग क्या कुछ करने की तैयारी की हुई है। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का और आपका सही हृदय धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, हमें ये मौका दिया। तो मैं पहले शिक्षा समता उद्यमिता से अपना भाग्य संवारेंगे, गौरव में समृद्ध विरासत पुनः सिर से पर आएंगे, ये कहता है हमारा लेट्स इंस्पायर बिहार। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ही है शिक्षा, समता और उद्यमिता, और तीनों को मिलाकर ही किसी भी चीज़ का नव निर्माण होता है और विकास होता है। ये विकास वैभव सर हमारे जो हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के मुख्य संरक्षक, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन के रूप में इस अभियान को छेड़ा है। शुरुआत उन्होंने स्वयं पहले एक से ही किया था, खुद से किया। आज उनका देखते देखते इतना बड़ा काफिला बन चुका है। व्हाट्सएप के ज़रिए इसमें 3 लाख लोगों की सहभागिता हो चुकी है और निरंतर ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम जो गार्गी पाठशाला चलाते हैं, गार्गी पाठशाला में बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। मैं रोहतास ज़िला देखती हूँ। रोहतास ज़िला हमारे गार्गी चैप्टर में बहुत सारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग तरीके की, जैसे गार्गी गृहिणी है, कला कौशल प्रशिक्षण है, गार्गी पाठशाला है, गार्गी कृत्या है। तो महिलाओं को सशक्त बनाएंगे तभी हमारा राज्य हो या फिर हमारा राष्ट्र हो एक विकसित रेट के रूप लेगा। आज एक बहुत बड़े मंच पर आपको सम्मानित किया गया, गिरिराज सिंह जी के द्वारा सम्मान दिया गया। कुछ उम्मीद के साथ सम्मान दिया गया होगा। जो कार्य आपके द्वारा किया गया है अभी तक, उसका सम्मान तो आज मिल चुका है। आगे क्या कुछ करने की तैयारी है? आज पहले हमको इस ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली की धरती पर मुझे सम्मानित किया गया, और किसी भी केंद्र के लोग या हमारे राज्य के लोग हमें अगर उत्साह प्रेज करते हैं, एनर्जी देने का कार्य करते हैं। सम्मान जो होता है आगे बढ़ने के लिए, सही दिशा में सकारात्मक कार्य करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से गिरिराज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। उनका कहनाम है कि विकसित है और मेरा भी कहनाम है कि अगर विकसित राष्ट्र हमारा होगा तो विकसित बिहार की जो भूमिका है वो अहम होगी। और 200 बच्चे हमारे यहाँ गरीब जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें मैं शिक्षा देने का कार्य करती हूँ। तो जब तक बच्चों का भविष्य सुदृढ़ नहीं होगा तो फिर विकास की बात नहीं कर सकते। विकास वैभव जी के लिए क्या कहिएगा? जिस तरह से उनके द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है, जिस तरह से बिहार को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कार्य कर रहे हैं उनको किस तरह से याद करिएगा? सर का नाम ही है विकास वैभव, विकास भी इसमें है और वैभव भी है। तो सर ने एक इस सफ़र में, जैसे कि हम रोहतास से बिलोंग करते हैं, तो रोहतास में ही आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव सर ने किया। जिस इलाके में मैं एक शिक्षिका के तौर पे कार्यरत हूँ अभी, उस इलाके में लोग दिन में जाना नहीं पसंद करते थे, और विकास वैभव सर ने लोगों से जनसंवाद करके लोगों को समझाया, उनकी बातों को रीच किया और हमारे रोहतास किला को नक्सलवादियों से मुक्त किया। तो आज हमारा इलाका जब एक SP के तौर पर सर कार्य करके कर सकते हैं, तो आज हमारा बिहार है, उनके साथ इतने सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो सर ने जो बीड़ा उठाया है कि 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार की जो भूमिका होगी वो अहम होगी, क्योंकि बिहार विकसित नहीं होगा तो हमारा आने वाला राष्ट्र विकसित नहीं होगा। और इसमें हम अपनी थोड़ी थोड़ी, कहते हैं कि सागर में एक एक बूंद जब भरता है तो एक रेत का रूप लेता है, तो वही एक बूंद का कार्य मैं कर रही हूँ कि सर ने जो एक समुद्र का ग्रेज किया है उसमें मेरी एक बूंद अपनी सहभागिता अपने बिहार, अपने राज्य और अपने राष्ट्र के लिए होगी। वाकई में जिस गौरव को बताने की कोशिश विकास वैभव जी के द्वारा मन से किया जा रहा था, उस गौरव को लिखने में इनकी भी कहीं न कहीं भूमिका रही होगी। और इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है गार्गी पाठशाला के माध्यम से, उस पाठशाला में तमाम वैसे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जिन बच्चों को एक सपना है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। सपना पिता के द्वारा देखा जाता है, माता के द्वारा देखा जाता है, उस सपने को पूरा तो नहीं किया जाता है, लेकिन गार्गी पाठशाला के माध्यम से इनके द्वारा उस सपने को पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भले ही आपके बच्चे निजी विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे भी उसी तरह का कार्य कर सकते हैं जिस तरह का कार्य निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। जब इनके द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, जब इनके द्वारा कुछ इस तरह का कार्य किया जा रहा है, उसी का परिणाम रहा कि आज गिरिराज सिंह जैसे महान हस्ती के द्वारा इन्हें मंच से सम्मानित किया गया, ताल कटोरा स्टेडियम के मंच से सम्मानित किया गया। और वाकई में नूतन पांडे जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य का परिणाम 2047 में दिखाई पड़ेगा। और 2047 में बिहार का जो मानचित्र दिखाई पड़ेगा, उस मानचित्र में कहीं ना कहीं इनका जिक्र भी जरूर सुनाई पड़ेगा। ताल कटोरा स्टेडियम से पब्लिक न्यूज़
के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।